Hello students, once again I welcome to all of you in the next lecture of coordination compounds. Students, हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें यदि हमें नाम दिया गया है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम नाम फॉर्मूले से नाम लिखना सीख चुके हैं और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको यदि नाम दिया गया हुआ है उससे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसके सारे रूल्स आपको बता चुकी हूँ और उसके एक दो एग्जांपल्स भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम उसके एक दो एग्जांपल और लेंगे इस लेक्चर में जिससे कि आपको सारे जो रूल्स इस बारे में मैंने बताए थे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने रूल क्या लिया था। हमने रूल लिया था कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, कैटायन को लिखते हैं, उसके बाद हम एनायन को लिखते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा सिंपल कैटायन है उसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको एज यूजुअल लिख देते हैं। उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स स्पीसी को नॉमेनक्लेट करते हैं तो हमने क्या करते हैं, जब हम फॉर्मूले से नाम लिखते हैं उसका जस्ट अपोजिट सीक्वेंस लेते हैं, यानी कि हम सबसे पहले किसको लेते हैं, मेटल को लेते हैं, उसके बाद लिगैंड को लेते हैं। और इसमें जो लिगेंड्स हैं वो किससे होते हैं, जो उनके डोनर एटम होते हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो मोनोडेंड्रिक लिगेंड है उसमें हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, जो उसका डोनर एटम है इस तरीके से लिखते हैं कि डोनर एटम पहले लिखा जाएगा जिससे कि पता चल जाएगा कि डोनर एटम किसका कौन सा है इसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्पीसी होती है उसको पूरे के पूरे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और इसमें जैसा कि हम जब नाम लिखते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसकी सेंट्रल मेटल जो केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु होता है उसका हम ऑक्सीडेशन अंक लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। लेकिन अब हम जबकि हमें नाम से फॉर्मूला बनाना है उसमें हम मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है, जो कंपाउंड है आपका दिया गया वो पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यदि आपको नाम ही आयन दिया हुआ है तो बात एक अलग है, अदरवाइज पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स का वो ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद जो कमी होती है पॉजिटिव या नेगेटिव उतने ही हम एनायन या कैटायन उसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जनरल रूल्स थे जो कि मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट किए हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास है टेट्रा एमीन एक्वो क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, ये हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं इसमें कौन सा एनायन है और कौन सा कैटायन है। तो ये देखिए जैसे कि आप अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कैटायन इज रिटन फर्स्ट देन फॉलोड बाय एनायन। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो पहले वाली स्पीसी है ये तो क्या हो गई, सारी की सारी आपकी कैटायन हो गई और लास्ट ये वाली क्या हो गई आपकी एनायन हो गई। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपके कंटिन्यूएशन में जो लिखा जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, यानी यहाँ तक क्या है कैटायन है और ये आपका एनायन है। तो हम क्या कहेंगे, जो इसमें एनायन है वो कौन सा है, नॉर्मल है, नॉन कॉम्प्लेक्स है, जटिल नहीं है, वो क्या आपका क्लोराइड है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स स्पीसी है वो इसमें क्या है, कैटायन है। अब देखिए अपन कॉम्प्लेक्स स्पीसी को यदि लिखना चाहें तो हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है, तो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले तो कोबाल्ट लिख दिया। ठीक है, कोबाल्ट लिख दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें देखिए, अब इसके लिगेंड देखिए, इसमें लिगेंड कौन कौन से हैं, एमीन, ठीक है, एमीन है, फिर है एक्वा और उसके बाद है क्लोराइड, ये लिगेंड है। ये होगा आपका एमीन,
ये होगा आपका एक्वो, ये होगा क्लोरिडो। ठीक है, ये आपके पास लिगेंड्स हैं। अब आप इसमें देखिए NH3H2 और Cl, यहाँ अपन इनके अल्फाबेटिकली नहीं देखेंगे, अपन क्या करेंगे जो आपके डोनर एटम है लिगेंड है उसका अपन अल्फाबेटिकल देखेंगे। इसमें N है, इसमें H है और इसमें C है। तो सबसे पहला कौन सा आता है? C आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको C के साथ क्या लिखेंगे हम, यहां मैं लिख देती हूँ आपको, यहां हम लिखेंगे CO और Cl। कितने हैं Cl? एक क्लोरिडो। ठीक है, फिर क्या आ रहा है आपका H और N, तो H2O आएगा पहले। ठीक है, और फिर आएगा आपका एमीन। ठीक है, तो अब हमने क्या लिख दिया, OH2। ठीक है, और एमीन, अब आएगा एमीन। ये कितने आ रहे हैं आपके? 4। ठीक है, और इसको हमने क्या करा, ब्रैकेट में बंद कर दिया। और यहां पे हमने क्या लिख दिया, X। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। अब हमें क्या दिख रहा है, चार्ज निकालना है। चार्ज मैंने आपको बताया था किस किस के बराबर होता है। चार्ज होता है आपका जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। अब हमारा लिगेंड देखिए NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है और क्लोराइड आपका एनायन है। तो हमने क्या लिख दिया, X विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ये कितनी हमारी +3 प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है हमारा, क्लोराइड, तो ये इसका -1 हो गया। ठीक है, फिर क्या है आपका OH2 उदासीन है इसलिए 0, प्लस अमोनिया कैसा है, उदासीन है इसलिए इसका कैसा होगा, 0। यानी ओवरऑल चार्ज इसका क्या होगा, X विल बी इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो ओवरऑल इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, CO Cl OH2 NH3 होल 4 और ये कितना आएगा, +2। तो हमें क्या करना है, इस +2 को हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड की कितनी होती है वैलेंसी, -1, और हमारे को कितना चलना है, +2, तो यानी कि 2 क्लोरीन लगा देंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, CO, फाइनल फॉर्मूला जो होगा Cl OH2, ठीक है, NH3 होल 4 और ये रहेगा Cl2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा इसमें, सबसे पहले तो नॉर्मल हमने लिखा, जो भी यहाँ कैटायन या एनायन जो भी होता है उसको लिख लीजिए। हमारे पास नॉर्मल जो है यानी नॉन कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास कौन सा है, एनायन है, वो हमने क्लोराइड लिख लिया। फिर हमने कैटायन स्पीसी लिखी, कैटायन का हमने फॉर्मूला लिख के इसका चार्ज लिख लिया, चार्ज X है, उस X को हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद जो चार्ज आ रहा है उसको हमने क्या करा, उतनी हमने एनायन लगा दिए। अब आप एक और देखिए, ये आपके पास यदि एग्जाम्पल है, डाई एमीन डाई एक्वा, एमीन भी 2 है, एक्वा मॉलिक्यूल भी 2 है। ठीक है, और डाई क्लोरिडो, एमीन 2, एक्वा 2 और क्लोरीन भी 2 है। ठीक है, यानी और आपके पास क्या है, कोबाल्ट है, लिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक आपने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, पढ़े, तो चाहे आपने जो फॉर्मूला राइटिंग में पढ़ा है या नाम लिखने में पढ़ा है, अधिकतर अपन क्या बता रहे हैं कि जो ब्रैकेट में स्पीसी लिखी होती है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी को अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, और ये हर कॉम्प्लेक्स के लिए फिक्स होता है। तो इसमें डाई एमीन डाई एक्वा 2 और 2 4 और डाई क्लोरिडो 6 हो गए। तो कोबाल्ट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखिए इसमें भी क्या है, कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में लिखा जाएगा। यानी कि आपका क्या है,
सिंपल आयन जो है वो है सल्फेट है। तो इसमें कौन सा होगा, नॉन कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो गया, सल्फेट। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। ठीक है। कैटायन आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में देखिए क्या क्या है, डाई एमीन डाई एक्वा क्लोरिडो, यानी फिर वही हो गया NH3 लिगेंड, H2O और क्लोरिडो। पहले क्या आ रहा है आपका, सॉरी अपने यहां थोड़ा सा गलत कर दिया, ये OH H2O, ठीक है OH2 नहीं, ये अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया। OH2 को अपन कैसे लिखते हैं यहाँ पे, OH2। ठीक है, तो O क्या है, O पहले, O बाद में आएगा, NH3 पहले आएगा। तो इसको अपन इस स्पीसीज, सॉरी आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ऐसे आएगा CO Cl NH3 होल 4 OH2 और ये हो जाएगा +2। ठीक है, क्यों, क्योंकि O बाद में आएगा और N पहले आएगा। ठीक है, और इसमें आएगा CO Cl NH3 होल 4 OH2 और Cl2, ये आएगा क्योंकि इसमें OH2 में O बाद में आता है और N पहले आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना CO Cl NH3 होल 4 और OH2 और ये हो जाएगा X। ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा डाई एमीन डाई एक्वा डाई क्लोरिडो कोबाल्ट सल्फेट। तो इसे हमारा क्या हो गया, एनाइन तो सल्फेट हो गया, लिगेंड हमारे पास कौन कौन से, NH3 H2O Cl। तो हम इसमें क्या करेंगे, C पहले आएगा, इस H2O को अपन कैसे लिखेंगे, OH2। ठीक है, तो इसमें क्या है, O को अपन पहले लिखेंगे क्योंकि डोनर एटम पहले लिखा जाता है। नाइट्रोजन में N नाइट्रोजन है, मतलब डोनर एटम है N, इसलिए N पहले लिखा जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्लोरीन देन N देन H2O। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये COCl। अब Cl कितने हमारे, डाई क्लोरिडो, देखिए डाई क्लोरिडो, तो COCl2। ठीक है, फिर हमारे क्या है, अब आएगा एमीन। एमीन कितनी है, NH3 होल ट्वाइस और फिर डाई एक्वो OH2 होल ट्वाइस और ये हो गया आपका X। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब हम इसमें चार्ज कैसे निकालेंगे, X विल बी इक्वल टू, इसमें कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 प्लस 2 कितने हैं, क्लोरीन, तो -2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 आ गया। ठीक है, सॉरी +1 हो जाएगा, +1। है ना, तो अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चार्ज कितना है, +1 और SO4 हमारे पास कितना है, इसके पास -2 और इसके पास हमारा कितना है, चार्ज 1 है। तो हम इसको लिखेंगे COCl2 NH3 होल ट्वाइस OH2 होल ट्वाइस। ठीक है,
और हमारे पास कितना है, इसका +1 है ना चार्ज, तो हम क्या करेंगे, सल्फेट का हमारे पास कितना है -2, सल्फेट -2, तो इस पूरी की पूरी को हम क्या करेंगे, होल ट्वाइस कर देंगे, जिससे इस पे क्या होगा, +2 हो जाएगा और ये -2 कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बता रही हूं जो कि आपका कैसा है, ब्रिज है। ये आपका ऑक्टा एक्वो म्यू डाई हाइड्रोक्सी डाई आयरन 3 सल्फेट। अब इसमें आपका क्या है कि डाई आयरन, 2 आयरन है, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू मतलब ब्रिज है, डाई हाइड्रोक्सो मीन्स 2 हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें एक आयरन तो ये हो गया, एक आयरन ये हो गया, OH और OH, ये हो गया डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन और ऑक्टा एक्वो, यानी कि 4 तो आपके पास इधर है और 4 आपके पास इधर है, होगा ऑक्टा एक्वो। और हर आयरन किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब अब हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 आयरन है, तो आयरन टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2 × +3, ठीक है। और ये भी आपका कैसा है, न्यूट्रल, H2O कैसा है आपका, न्यूट्रल है, ठीक है। और OH कैसा है आपका, माइनस है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, OH आपका कैसा है, माइनस, कैसा है, -1 है इसकी, तो जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, X विल बी इक्वल टू 3 है ना, एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 की कितनी हो जाएगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × +3, ठीक है। अब 4 एक्वा ये और 4 एक्वा ये कितने हैं, इसमें न्यूट्रल है, तो +8 × 0, ठीक है। और डाई हाइड्रोक्सिडो, एक हाइड्रोक्साइड की कितनी है, -1, तो 2 की कितनी हो जाएगी, +2 × -1, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, X विल बी इक्वल टू 6 + 0 -2, है ना, तो 6 - 2 दिस विल बी इक्वल टू 4, यानी कि इसके पास कितना है आपके पास, +4 चार्जेस है। +4 चार्जेस होने के कारण आपके पास क्या है, इसमें -4 होना चाहिए, और आपके पास इसमें कितना आ रहा है, ये सल्फेट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम, ये कितना आ जाएगा, +4, और सिंपल हमारे पास Na कौन सा है, सल्फेट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास क्या हो गया, ये 2 आयरन हो गए, है ना, सॉरी Fe और Fe, ये हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपके पास H2O होल 4, ये आपके पास हो गए H2O होल 4, और इसके बाद हमारा कितना है, +4 चार्जेस है ना, तो इसको हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स स्पीसी को ब्रैकेट में बंद कर दिया, और SO4 के पास, एक SO4 के पास कितना होता है, -2, तो इससे अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए SO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो बच्चों ये था आपका टोटल नोमेनक्लेचर, मतलब आपको यदि फॉर्मूला दे रखा है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, यदि नाम दे रखा है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है। उम्मीद है एंड आई होप सो कि आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का करना बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टर्न पे अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिल देन गुड बाय।